पाकिस्तान को चाहिए कि एटम बम चला देना चाहिए। उसकी वजह क्या वजह मैं बताता हूँ। इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है। वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं। बहुत बड़ा मुल्क कुछ भी नहीं, हमारी नजर वो कीड़ी जितना मुल्क है, कीड़ी जितना छोटा सा मुल्क। ठीक हो गया तो उनका जहाँ पे एक सेकंड, उसी कीड़ी जितने मुल्क ने फलस्तीन के लिए मदद करने के लिए कदम उठाया, कोई पाकिस्तान ने गेम होगी ना, ऐसे को मदद नहीं करता। ये अंदर की गेम है, अंदर की गेम समझिए, अंदर की गेम हो रहा है, बाहर की गेम हो रहा है। ये आपको भी नहीं पता। क्या लगता है इसमें क्या गेम शामिल है? गेम बस उन्होंने प्लानिंग की है। हिंदू प्लानिंग तो क्या करता है, प्लानिंग? वार हमेशा से फेरता है। मुसलमान जो होता है वार सामने से करेगा, वो कभी कान के पीछे वार प्लानिंग से नहीं मुराद, करेगा। प्लानिंग से मुराद जो काम हमें करना चाहिए था वो इंडिया ने कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है। उसने पाकिस्तान पे हमला करना है, गिलगित बल्तिस्तान उसने लेना है। पिछले दिनों उसका इंटरव्यू आया है मोदी का, वो अपने उसके इलेक्शन आ रहे हैं। उसने कहा है कि मैंने पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान लेना है। और उसने जो तालिबान है उनको वार्न किया है, आप इनकी टेरिटरी में आके मत हमारे ऊपर हमला करना है। ये बात कोई नहीं समझ रहा। बस ये है जी, इंडिया ने रोक दी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया की इकोनॉमी वहाँ पे पहुँच गई। इंडिया का तो खैर साथ देना ही नहीं चाहिए। इंडिया ने ही तो ये कदम उठाया है। वो दफा करो इंडिया की साढ़े अच्छा, दफा करो। साड़ी नजर जो फारक की मुल्क है दुनिया अच्छा। की जो पावरफुल नंबर वन ये फारक मुल्क एटम है जो ना जिसकी हमारे सदस्य है। मुल्क के, वो खुद ही मानता है, झुकेगा, मनेगा मन्ना पेगा। साढ़ा बच्चा भी मना लेगा, असी तो फिर बड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता कि मुसलमान ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुसलमान फलस्तीन की इस तरह मदद क्यों नहीं कर रही है? इंडिया क्यों कर लेकिन रहा है? अगर हमारा दुश्मन वो, बल्कि हमारा का पूरे मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है भारत, अगर वो ये इकदाम उठा सकता तो फिर हम हमारे लिए कुछ, ये जो इधर हमने एटम बम बनाया किस लिए बनाया है? पाकिस्तान की टॉप एजेंसी ISI, आई लव ISI, आई लव पाकिस्तान आर्मी। अच्छा जो नहीं हकदार वहाँ तो जाना नहीं चाहिए, वहाँ बम फेंकना चाहिए। अच्छा, बम किधर पे? इंडिया की बात नहीं हो रही। इंडिया, हम इंडिया की मदद की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर फलस्तीन की मदद की बात कर रहे हैं। अचीवमेंट है भारत और इजराइल, वो वैसे एक टॉपिक ड्रामा है दुनिया को दिखाने के लिए। अच्छा। अदरवाइज उनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट आपस में। सुनिए, आपने कहा कि इंडिया ने अपनी वो ट्रेड रोकी है उसकी गन्स की, ठीक है, वेपनरी शिपमेंट को रोक दिया वही गया। वेपनी जो भी है। वेपनरी। अच्छा, आपको भी नहीं पता? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सर आप ये बताएं कि भारतीय पोर्ट ऑफ वर्कर्स की जानिब से ये कदम उठाया गया है कि भारत में जो है इजराइल के साथ हर किस्म की वेपनरी शिपमेंट को रोक लिया गया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? पाकिस्तान बना इसलिए इसराइल को खत्म करने के लिए। लेकिन इंडिया ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने वहाँ की हथियारों की शिपमेंट ही रोक दी है। जब भी मोदी का इलेक्शन होता है तो इंडिया काम ही ये करता है कि पाकिस्तान में हमला कर देता है, फिर मार खा के वापस जाता है। कभी कहता है मैंने लाहौर पे कब्जा करना है, अच्छा। कभी कहता है मैंने किसी शहर पे कब्जा करना है। फलस्तीनी भाई हमारे बच्चे बहनें वो रोजाना तकरीबन 100-150 की तादाद में शहीद हो रहे हैं। उनका पाकिस्तान का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा किसी मामले में। इसराइल को इस हद तक पहुंचाने में जो फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, अच्छा, इसमें इंडिया का भरपूर हाथ है। अगर अब वो ऐसा करना चाहता है, वो असले की ट्रेडिंग रोकना चाहता है, हाँ जी। तो बिल्कुल हमें उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको अच्छा। अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, अच्छी बात है, क्योंकि भारत के पहले कदम उठा लेना चाहिएगा। अगर भारत ये इकदाम उठा रहा तो मेरे हिसाब से वो हमारे पाकिस्तान से फिर भी अच्छा है। अहम मौका है जिसपे हम फलस्तीन की मदद कर सकते हैं। इंडिया को चाहिए और अपने आप को साबित करे कि वो इंसानियत के लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पास में देखें तो इंडिया ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। इंडिया तो इंसानियत के लिए काम करने लग गया है। एज अ पाकिस्तानी हमारी क्या इकदाम होने चाहिए? क्या हमें बढ़ चढ़ कर फलस्तीन की हेल्प नहीं करनी चाहिए जिस तरह से इंडिया कर रहा है और बाकी कंट्रीज कर रही? तो अच्छी चीज़ है, ये तो हमें भी स्टेप लेना चाहिए था फलस्तीन के ऊपर। जुल्म तो किया जा रहा है, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो इंडिया ने उठाई। अब एज अ पाकिस्तानी हमने तो कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है ये तो इस्लामिक ममालिक को स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन वो देखें इंडियन होके उन्होंने ये काम किया है। तो पाकिस्तान इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठा क्या रहा हाईलाइट है। करना चाहिए? पाकिस्तान तो रैलियां और इस तरह की बातें, हमदर्दी की बातें ही करने पर लगा हुआ है। इंडिया ने प्रॉपर कदम उठाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया भर में जितने भी अमन पसंद लोग हैं वो हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन वीडियो। मैं हूं आपकी होस्ट अलीजा ताहिर। नाजरीन, आपको बताते चले कि इंडियन यूनियन ट्रेड की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जी हाँ, इजराइल के साथ तमाम किस्म की वेपनरी शिपमेंट को रोक दिया गया है। इंडियन यूनियन में मौजूद 3500 वर्कर जो इंडिया की 11 बड़ी बंदरगाहों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जानिब से ये कदम उठाया गया है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की इस हवाले से क्या राय है, फिर मिलते हैं वीडियो के आखिर में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? शुक्र है। सर, आपको पता है भारतीय पोर्ट ऑफ वर्कर्स की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने फ़लस्तीन में अमन कायम करने के लिए इजराइल के साथ तमाम किस्म की
हथियार की शिपमेंट को रोक लिया गया है भारतीय पोर्ट ऑफिसर्स की जानिब से, पोर्ट वर्कर्स की जानिब से, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अगर हमारा दुश्मन वो, बल्कि हमारा का पूरे मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है भारत, अगर वो ये इकदाम उठा सकता तो फिर हम हमारे लिए कुछ, ये जो इधर हमने एटम बम बनाया किस लिए बनाया है, वो कहाँ लेके जाना है, वो एटम बम किस लिए बनाया? अगर इधर आ जाए, इधर कोई आदमी या कोई मिसाल तौर बाहर का कोई कंट्री हमारे ऊपर हमला करे तो उसका जवाब तो हम दे सकते हैं। लेकिन हम फलस्तीनी भाई, हमारे बच्चे बहनें, वो रोज़ाना तकरीबन 100-150 की तादाद में शहीद हो रहे हैं, उनका पाकिस्तान का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा किसी मामले में। वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक स्टेटमेंट, अगर जब तक जान ना होगी स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं होता। अगर भारत ये इकदाम उठा रहा तो मेरे हिसाब से वो हमारे पाकिस्तान से फिर भी अच्छा है। अगर वो अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है ना तो हम कहते हैं कि उस दुकान पे नहीं जाता, ठीक है। वो इसराइल की तकरीबन पेप्सी की बोतल है, कोक की बोतल है, लेज है, हम उसको ही नहीं मना कर सकते कि ये नहीं खाना, हम अपने बच्चों को नहीं मना कर सकते। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे घर में पेप्सी आती है, कोक आती है, लेज आती है, लेकिन ये होना चाहिए कि उसके साथ इसराइल का तकरीबन मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। अच्छा, आपो जुल्म न करियो कोई, फजा अकबर थी डरना, जिस दिन अदालत आप दी लक्सी, तिल लिखिया भरना, जालम ता जुल्म ही कर दे, नहीं हो खौफ खदादा कर दे, इथे उथे होवन खार, देख लियो आपे याद। गल के जो भी है हो रहा ना तकरीबन सही नहीं हो रहा। सर आप ये बताएं कि भारतीय पोर्ट ऑफ वर्कर्स की जानिब से ये कदम उठाया गया है कि भारत में जो है इजराइल के साथ हर किस्म की वेपनरी शिपमेंट को रोक लिया गया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, अच्छी बात है, क्योंकि भारत के पहले कदम उठा लेना चाहिएगा। मज़हब से पहले हम इंसान हैं, सब एक इंसानियत के नाते ये काम बड़ा अच्छा उन्होंने किया और उन्हें मज़ीद चाहिए कि उनकी मदद करें फ़लस्तीन वालों की, ताकि ये एक अहम मौका है जिस पर हम फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। इंडिया को चाहिए और अपने आप को साबित करे कि वो इंसानियत के लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पास में देखें तो इंडिया ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। इंडिया तो इंसानियत के लिए काम करने लग गया है। एज अ पाकिस्तानी हमारी क्या इकदाम होने चाहिए? क्या हमें बढ़ चढ़ कर फ़लस्तीन की हेल्प नहीं करनी चाहिए जिस तरह से इंडिया कर रहा है और बाकी कंट्रीज कर रही है? इंडिया से ज़्यादा हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मतलब आप समझ लो सियासत हुक्मरान है वो अपने कामों में बिजी हैं, उन्होंने फ़लस्तीन की क्या हेल्प करनी है? अच्छा, इंडिया की जानिब से ये सिर्फ कदम उन्होंने नहीं उठाया बल्कि पूरी दुनिया से तमाम लोगों को दावत दी है कि वो इस काम में इनका साथ दें, कि वो कोई भी मुल्क जो फ़लस्तीन के खिलाफ जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं उनकी शिपमेंट कर रहा है उसे हम रोक लें। तमाम मुल्कों को दावत दी है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ जो काम हमें करना चाहिए था वो इंडिया ने कर दिया, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है। तो जो हम बातें करते हैं मीडिया पे आके, जैसे हम कर रहे हैं, हमें ये बातें नहीं, हमें अमल करना चाहिए ताकि कुछ हो सके। इस तरह भी इजलास बुला लेते हैं, धरने दे लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये सिर्फ एक लोगों को शो ऑफ करने का तरीका है। तो कुछ अहम करना चाहिए ताकि फ़लस्तीन की हेल्प हो सके। तो आपकी क्या राय? मेरी राय यही है कि हमें जो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उन्हें थोड़ा सा इस बात पे सोचना चाहिए कि वो आपस में सियासत खेल रहे हैं, इलेक्शन से भी नहीं बाहर निकल रहे, कोई रिजल्ट की बातें उनको और कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही। उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए। फ़लस्तीन वाले हमारे भाई हैं मुसलमान, एक ये देखें ना कि अस्पतालों में हमला किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-1 साल के बच्चे को मारा जा रहा है। तो आप सोचें कि एक छोटे बच्चे के साथ हमारा घर में ऐसा कोई हो या पाकिस्तान में ही हो तो ये समझ आता है, इससे बड़ा जुल्म हो ही नहीं सकता जो ये किया जा रहा है। जुल्म तो किया जा रहा है लेकिन इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो इंडिया ने उठाई। अब एज अ पाकिस्तानी हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो यही कह रहे हैं ना कि ये हमारी बदकिस्मती है एज ए नेशन, ये हमें बहुत छोटी बात है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी एज ए जो हमारी कौम है वो तो कोशिश कर रही है, पहले भी अभी भी कर रही है। उन्होंने एहतजाज धरने अपनी खुद मतलब कोशिश की है, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे अभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और आपकी क्या राय है? जैसे कि ये मैं इन दोनों भाइयों के बात पे मैं इख्तलाफात करता हूँ। देखिए ये इंडिया ने आवाज़ उठाई कि क्या ये आपको इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सबसे बड़ी रैली निकाली गई जिसमें फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई गई। रैली निकालने से तो कुछ नहीं ना होगा, इस तरह का प्रैक्टिकल काम जैसे इंडिया ने किया ये पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, प्रैक्टिकल ये देखें पाकिस्तान इमदाद कर रहा है इनके लिए। हम सोशल मीडिया पे ये अच्छी चीज़ें जो है वो शो नहीं कर रहे,
लेकिन आपका अच्छा स्टेप है कि आप इसको हाईलाइट कर रही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठा क्या रहा है। हाईलाइट करना चाहिए? पाकिस्तान तो रैलियां और इस तरह की बातें, हमदर्दी की बातें ही करने पर लगा हुआ है। इंडिया ने प्रॉपर कदम उठाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया भर में जितने भी अमन पसंद लोग हैं वो हमारा साथ दें, ताकि हम ये जो फ़लस्तीन के हालात हैं, जो वहाँ पर इतने बुरे हालात, कशीदगियाँ फैली हैं, इनको ख़त्म कर सकें। देखिए इस्लामाबाद में इसी हवाले से टीएलपी ने बहुत बड़ी रैली निकाली, बल्कि खाली टीएलपी नहीं, जितनी भी जमातें हैं सब ने मिलकर इनका साथ दिया और एक अच्छा स्टेप उठाया कि हम इनके साथ कदम ब कदम चलेंगे और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीन जो है वो हमारा इस्लामिक ममालिक है, इसके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमत ये बनती है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके लिए अच्छा कदम उठाएगी। क्या इकदाम होने चाहिए? जैसे कि हम इसराइल के खिलाफ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। इंडिया ने जो हमें दावत दी है, इंडिया ने तमाम मुल्कों को दावत दी है कि वो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करें, यानी कि असले की शिपमेंट को रोक लें जो कि फ़लस्तीन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है। इसमें आपको क्या लगता है कि हमारी हुकूमत क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत को इंडिया का साथ देना चाहिए या फिर इसी चीज़ पर लगे रहना चाहिए कि नहीं, हम इंडिया का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, वो काफिर मुल्क है, हम अपनी मदद के, हम कुछ और इकदाम करेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए अगर कोई भी अच्छा स्टेप कोई भी कंट्री उठाती है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। देखें अगर पाकिस्तान, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान की ये भी एक अच्छा कदम उठाएंगे और सबको लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंडिया करिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला लीड करेगी और अच्छा स्टेप उठाएगी। भारत की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है वहाँ के पोर्ट वर्कर्स की जानिब से, ट्रेड यूनियन की जानिब से, कि वहाँ पर जो है इजराइल में जितने भी असले की जो ट्रेड होती थी, यानी कि शिपमेंट होती थी, वेपनरी शिपमेंट होती थी, वो रोक ली गई है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, अगर वो वहाँ पे सबसे बेसिकली जो चीज़ है ह्यूमन राइट्स की जो पामाली हो रही है, हाँ जी, जो वायलेशन हो रही है, वो तो उसके ऊपर तो पूरे वर्ल्ड में इस पर खामोशी है। अक़वाम आलम इस वक्त खामोश है। हाँ जी, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो नेशन है, वो तो अपना प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, वो है उनका। लेकिन जो शिपमेंट है भारत और इजराइल, वो वैसे एक टोपी ड्रामा है दुनिया को दिखाने के लिए। अच्छा। अदरवाइज उनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट आपस में। अच्छा, भारत की जानिब से ना हमें इनविटेशन भी मिला, सिर्फ हमें ही नहीं बाकी तमाम कंट्रीज़ को भी इनविटेशन मिला है कि वो इस चीज़ में हमारा साथ दें, ताकि जो है ना फ़लस्तीन में अमन कायम किया जा सके। इस हवाले से आप क्या राय है? देखें, आप किस तरफ अमन कायम करेंगे, ये अभी आप देखें वहाँ पे जब रमज़ान के लिए उनने आज अलामिया जारी कर दिया, उनके जो वो है दफाई मिनिस्टर, उसने कह दिया कि हम महदूद नमाजियों को अंदर जाने देंगे। हाँ जी। तो आप जब किसी की इबादत गाह से रोकते हैं तो उसके बाद आप कैसे अमन के ख्वाहा हो सकते हैं? वहाँ पे नहीं हो सकता अमन उस वक्त तक। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी हमें भारत का इस चीज़ में साथ देना चाहिए कि हम वहाँ पर जाएं और फ़लस्तीन के लिए जो उनका इक़दाम है इसमें उनकी मदद करें। मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ कश्मीरी, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे साथ भी हमारा एक हिस्सा इंडियन ऑक्यूपाइड है। हाँ जी। तो मुझे पता है कि किस तरह की हमारे सामने ये सिचुएशन है सारी। तो मैं एक ही बात करूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान को हर उस मामले में, हर उस मुल्क का साथ देना चाहिए जहाँ पे जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाए, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, हमारी हुकूमत जो सी है वो इस वक्त जो है ना कश्मकश में है कि कौन सी हुकूमत आएगी, लेकिन इस चीज़ को पीछे रखकर अगर हुकूमत बन जाती है तो उसको इस हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए? अभी तो फिल वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे आर्मी चीफ साहब ने ये बात, मैं शर्म से कह रहा हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पे, और पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे आर्मी चीफ ने कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के जो एक नज़रिया था, उन्होंने कहा था फ़लस्तीन जो इसराइल है वो उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपा गया है। तो आर्मी चीफ साहब ने तो 2 रियासती हल को तस्लीम कर लिया। इसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो ही बनाएंगे, तो वो उन्होंने सेटलमेंट करवा लिया ऑलरेडी, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो नई गवर्नमेंट आएगी। अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट अगर आए ना अवाम के वोट से, रूल ऑफ लॉ के ज़रिए आए, कानून की हुक्मरानी के ज़रिए आए, तो फिर तो बात है गवर्नमेंट की, हमें पता हो वो गवर्नमेंट ये नज़रिया लेके आ रही है, गवर्नमेंट ने ये इकदाम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें पता है किधर से सिलेक्ट होके आनी है, लिहाजा उनका जो बयान है वही चलेगा। तो वो पहले से अपना बयान, जब अमेरिका के विजिट पे गए हुए थे आर्मी चीफ साहब, वो बयान दे चुके हैं अपना। लेकिन आपको नहीं लगता कि पॉजिटिविटी जो सी है इंडिया की तरफ से शो की गई है, तो इसमें हमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, बरक्स के हम ये सोचे कि कोई उनकी चाल है, कोई साजिश है, इसमें कोई एक फ़ायदा तो है ना कि इसमें हम फ़लस्तीन में अमन कायम कर सकते हैं। इंडिया को जब सबसे पहले जब वो अलक्सा, तूफान अलक्सा, वो उनका हुआ था सारा सिस्टम,
उन्होंने अपनी हदूद ज़ाहिर उनके हुकूक की पामाली हो रही थी तो उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई। जब बंदा मजबूर होता है बंदूक उठाता है। सिविलियन कभी बंदूक हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन जब मजबूर तो उसकी इंडिया ने मजम्मत की। उसने कहा था टेररिस्ट अटैक हो गया। हाँ जी। वो इसराइल को इस हद तक पहुंचाने में जो फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, अच्छा। इसमें इंडिया का भरपूर हाथ है। अगर अब वो ऐसा करना चाहता है, वो असले की ट्रेडिंग रोकना चाहता है, हाँ जी। तो बिल्कुल हमें उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको अच्छा। अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन वो इस बात पर कब तक कायम रहता है, असल इशू है। इस हवाले से मेरी यही राय है कि पाकिस्तान को चाहिए कि एटम बम चला देना चाहिए। उसकी वजह क्या है, वजह मैं बताता हूँ। नहीं देखे ना, हमारा तो ईमान है ना, हमने तो मरना ही मरना है। मुस्लिम है, हमने तो मरना ही मरना है। हमारा ईमान है, हमारा अल्लाह भी यकीन है। हम जिहाद नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। अच्छा। ठीक है, हमारे जमीर में फलस्तीन में इतना कुछ हो रहा है, फिर मरे क्यों नहीं? वो अब मेरी देखिए मेरी बात सुने। आपने कहा कि इंडिया ने अपनी वो ट्रेड रोकी है उसकी गन्स की, ठीक है, वेपनरी शिपमेंट को रोक दिया वही गया। वेपनी जो भी है Weapons वो को। रोक दिया, वेपन्स की अपनी उसने शिपमेंट रोक दिया। पर बात ये है कि उसका जो मेन मसला है ना, उसने हमला करना है पाकिस्तान पे। उसने पाकिस्तान पे हमला करना है, गिलगित बल्तिस्तान उसने लेना है। पिछले दिनों उसका इंटरव्यू आया है मोदी का, वो अपने उसके इलेक्शन आ रहे हैं। उसने कहा है कि मैंने पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान लेना है, और उसने जो तालिबान है उनको वार्न किया है, आप इनकी टेरिटरी में आके मत हमारे ऊपर हमला करना है। ये बात कोई नहीं समझ रहा। बस ये है जी, इंडिया ने रोक दी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया की इकोनॉमी वहाँ पे पहुँच गई। यार हमारा ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान ही नहीं है। अच्छा ठीक है। किसी मुसलमान का ईमान है। अच्छा, ये आपकी बात किसी को नाच गाने की पड़ी है, किसी को हुकूमत मेरी की बात पड़ी है। जी आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको इंडिया ने पूरे तमाम लोगों को दावत दिया, पूरी दुनिया से, सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया से लोगों को दावत दिया है कि इस चीज़ में हमारा साथ दें कि इजराइल को तमाम किस्म के इस्लाहात देने से रुक जाए वहाँ पर, जो कि फ़लस्तीन के खिलाफ जो है जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इस हवाले से उनका साथ देगा कि नहीं देगा? पाकिस्तान साथ दे रहा है। पाकिस्तान आपको क्या पता हमारी एजेंसी क्या कर रही है? हमारे बंदे उधर गए हुए हैं, किसी को नहीं पता। जब 69 में या 67 में जाके वो उसके इसराइल के जहाज तबाह करके आए थे, वो हमारे पायलट गए थे। पाकिस्तान बना इसलिए इसराइल को ख़त्म करने के लिए। तो फिर इस तरह की जब फ़लस्तीन के देखें ना कितने गमगीन हालात है वहाँ पर, तो इंडिया बढ़ चढ़कर उनकी मदद कर रहा है, पाकिस्तान ने इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान जो है ना सीक्रेटली मदद कर रहा है उसकी। कैसे छुपे हुए हैं? हाँ जी, छुपे खलाई मखलूक करती ऐसे है। पाकिस्तान की टॉप एजेंसी ISI, आई लव ISI, आई लव पाकिस्तान आर्मी। अच्छा। जो मर्जी हो जाए, लोग तो पागल है, आर्मी को गालियाँ देते हैं। मैं तो आर्मी को लव करता हूँ। आर्मी ना होता हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये देखें ना, अब इंडिया ने, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इंडिया ने हमें दावत दिया तो हमें वो दावत कबूल करनी चाहिए। हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस वक्त जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट के में भी फंसे हुए हैं। अगर इस चीज़ को साइड पर रखते हैं, हुकूमत फॉर्म हो जाती है, तो हमारे हुक्मरानों को क्या इस हवाले से इकदाम करने चाहिए जो इंडिया ने दावत दी है? इंडिया ने हमें दावत, बेसिकली उसने हमें दावत जंग की दी है। उसने कहा जी मैंने अपनी ट्रेड रोक दी है वेपन की, ठीक है, अब मैंने हमला करना है पाकिस्तान पे। अच्छा, आपको किसने बताया? देख लेना ना, जब भी मोदी का इलेक्शन होता है तो इंडिया काम ही ये करता है कि पाकिस्तान में हमला कर देता है, फिर मार खा के वापस जाता है। कभी कहता है मैंने लाहौर पे कब्जा करना है, कभी कहता है मैंने किसी शहर पे कब्जा करना है। लेकिन मैं इस कब्जे की बात नहीं कर रही, हमले की बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि इंडिया की दावत को कबूल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अपने हवाले से या अपने तरीके से कोई इमदाद करनी चाहिए? इमदाद, देखिए इमदाद तो हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फलस्तीन के हक में तो अब इंडिया बोला है ना। अब उन्होंने देखा वेपन्स, वहाँ पर वेपन्स ही नहीं होंगे तो क्या, किस तरह से फलस्तीन के हक में एक कंट्री खड़ी हो चुकी है, वो उनका ही मुकाबला कर लें, अमेरिका और जो बरतानिया है, मैं कहता हूँ उनके लिए काफ़ी है। उनका मुकाबला नहीं कर सकते हौसी जो हैं, हौसी उनको लताड़ दिया उनको। अब देखें ना, आए दिन उनके जहाज तबाह हो रहे हैं, कोई मुकाबला करे हौसियों का कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बागी कौम है। उन्हें पता है हमने जहाद करना है, हमने अल्लाह की राह में जान देनी है। तो बस बात ये है। पर आजकल लोगों के ज़मीर मर चुके हैं, सिंपल सी बात है। जिस दिन ज़मीर जागेंगे उस दिन मुसलमान पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। सर, आपको पता है कि इंडियन ट्रेड यूनियन की जानिब से वहाँ के जो 3500 वर्कर्स हैं, जो रिप्रेजेंटर्स हैं इंडिया की 11 बड़ी बंदरगाहों के, उनकी जानिब से एक कदम उठाया गया कि उन्होंने कहा है कि इजराइल जितनी भी शिपमेंट है, वेपनरी शिपमेंट इजराइल में होती है,
वो सारी हम रोक देंगे। इस हवाले से उन्होंने तमाम मुल्कों को ये दावत दी है कि वो भी इस चीज़ में हमारा साथ दें ताकि फ़लस्तीन में अमन कायम किया जा सके। इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो हमें भी स्टेप लेना चाहिए था फ़लस्तीन के ऊपर, हाँ जी, लेकिन ये अगर उन्होंने ये काम किया तो ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छा। और उन्होंने हमें ये इनविटेशन भी दिया, सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया में अमन पसंद लोगों को उनका ये इनविटेशन है, ये दावत है कि इस चीज़ में हमारी साथ दें कि वो इजराइल को जो है ये असला फ्राहम ना करें। उसके साथ साथ जो है जो कंट्रीज़ इजराइल को वो असला फ्राहम करती हैं उनके साथ भी उन्होंने शिपमेंट को रोक दिया है। बिल्कुल अच्छी बात है ये तो इस्लामिक ममालिक को स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन वो देखें इंडियन होके उन्होंने ये काम किया है तो ये बहुत अच्छा, अच्छी कुछ चीज़ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है भारतीय लोगों की कुछ ना कुछ चाल या साजिश शामिल है। ये चीज़ भी कोई उनके फ़ायदे से जो है जो ऐसी चीज़ें जो उनको फ़ायदा पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो है ना बातचीत हुई है या फिर उनका अपना अंदरूनी जो है ना उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, जो इस तरह की वो हरकत कर रहे हैं, इस तरह का वो कदम उठा रहे हैं। इस माइट बी इट पॉसिबल, क्योंकि लोग कह रहे हैं देखा जाए तो हो भी सकता है ये, लेकिन बिहाइंड द सीन अब क्या चीज़ है ये देखा। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी हमें जो है वो इंडिया की दावत एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए जी, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पहले सियासत से तो फारिग हो जाए, हाँ जी, फिर आगे कोई स्टेप लेंगे। अच्छा, इस चीज़ के बरक्स ये पाकिस्तान की हुकूमत की बात है, ये एक ना एक दिन तो किसी ना किसी की हुकूमत आनी है। जी जी। तो गवर्नमेंट के क्या वो इकदाम होने चाहिए जो फ़लस्तीन में फंसे लोग, इतनी उनकी ज़िंदगी जो सी आप देखें कितने गमगीन हालात हैं वहाँ के लोग हॉस्पिटल्स में पहुंचकर उन पे हॉस्पिटल्स में लोगों पे हमले हो रहे हैं। यतीम बच्चे देखें, उनकी शक्लें देखें कितना दुख होता है, दिली दुख होता है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और क्या हालात पैदा हो गए। लेकिन हमारी जो हुक्मरान है इस हवाले से कोई कदम नहीं उठा रहे। लेकिन इंडिया ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने वहाँ की हथियारों की शिपमेंट ही रोक दी है। मतलब हथियार ना होंगे ना जंग होगी, फ़लस्तीन में अमन कायम हो जाएगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? वही बात है कि यहाँ के जो सियासतदान है वो पहले अपनी सियासत से तो फारिग हो जाए, फिर ही उनको कंसंट्रेट किसी और चीज़ पर हो गए। अच्छा, ये हमें भी फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, यहाँ पर भी उनके लिए स्टेप लेना चाहिए। अच्छा, जो कि अभी उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मतलब हमें उनकी दावत एक्सेप्ट करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इंडियन ट्रेड ऑफिसर्स ने मिलकर जो है ये फैसला किया है कि वो वेपनरी की शिपमेंट को रोक रहे हैं इजराइल के साथ। इस हवाले से आपकी क्या राय है? तो यही राय है कि इजराइल के साथ हमें साथ देना चाहिए, उन्हीं का साथ देना चाहिए। इंडिया का तो खैर साथ देना ही नहीं चाहिए। इंडिया ने ही तो ये कदम उठाया है। वो दफा करो इंडिया की साढ़े अच्छा, दफा करो। नाटी नजर जो फारग की मुल्क है दुनिया का जो पावरफुल नंबर 1 ये फारग एटम जो है हमारे मुल्क के, वो खुद ही मंदा है, झुकेगा, मनेगा, मनना पेगा, साढ़ा बच्चा भी बना लेगा, असि तो फिर बड़े हैं क्योंकि उन्हें पता कि मुसलमान ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुसलमान फ़लस्तीन की इस तरह मदद क्यों नहीं कर रही है, इंडिया की? लेकिन इनको तो चाहिए ना मैडम जी मदद करना, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही। कोई अंदर की गेम होगी ना, बड़े सियासतदान होते हैं हाँ ना, जी। अंदर की गेम भी कर जाते हैं, अच्छा। दिखाते कुछ है, होता कुछ, होता कुछ, दिखाता कुछ है। अच्छा, गेमें तो हो जाती हैं, सियासतदान जो है। इन गेम से बाहर निकलकर हमें नहीं लगता कि इस वक्त जो फ़लस्तीन के हालात हैं बहुत किस कदर कशीदगी से वो मुल्क गुजर रहा है। वहाँ पर रोज इतनी जानें ज़ाया होती हैं, हॉस्पिटल्स पर वहाँ पर हमले होते हैं। भारत की जानिब से ये एक पॉजिटिव वे में उन्होंने एक कदम उठाया है, तो हमें उन्होंने दावत दी है कि दूसरे तमाम मुल्कों को हमारे समेत पाकिस्तान समेत दावत दिया। तो आपको नहीं लगता कि हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? देखिए बढ़ चढ़ का तो हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन हिस्सा उसमें लेना चाहिए जो हकदार है हिस्से के। जो नहीं हकदार वहाँ तो जाना नहीं चाहिए, वहाँ बम फेंकना चाहिए। अच्छा, बम किधर पे? इंडिया की बात नहीं हो रही, हम इंडिया की मदद की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर फ़लस्तीन की मदद की बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन में अगर हम वहाँ पर वेपनरी को रोक दें, उनकी शिपमेंट को रोक दें, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है? तो हमें तो इंडिया का इसमें साथ देना चाहिए। मैडम इंडिया का साथ तो खैर कोई भी नहीं दे सकता, मुसलमान का साथ दे सकता है, मुसलमानों का। दूसरी बात है ये फ़लस्तीन का साथ दे सकते हैं, जो गरीब मारे उसे मुसलमान अच्छा। काफ़ी है माशाल्लाह, ठीक है। इंडिया का साथ क्यों नहीं देना इस हवाले से? इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है, वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं, बहुत बड़ा मुल्क, कुछ भी नहीं। हमारी नजर वो कीड़ी जितना मुल्क है, कीड़ी जितना छोटा सा मुल्क, ठीक हो गया। तो उनका जहाँ पे अंकल एक सेकंड, उसी कीड़ी जितने मुल्क ने फ़लस्तीन के लिए मदद करने के लिए कदम उठाया, कोई पाकिस्तान गेम होगी ना, ऐसे कोई मदद नहीं करता। ये अंदर की गेम है, अंदर की गेम समझ नहीं, अंदर की गेम हो रहा है, बाहर की गेम हो रहा है, ये आपको भी नहीं पता। क्या लगता है इसमें क्या गेम शामिल है? गेम बस उन्होंने प्लानिंग की है, हिंदू प्लानिंग तो क्या करता है, planning? वहाँ हमेशा से करता है। मुसलमान जो होता है वहाँ सामने से करेगा, वो कभी कान के पीछे प्लानिंग से मुराद सियासत में सिस्टम होता है ना, ये चीज होती है।
जैसे ये है, अब ये बंदा खड़ा हाँ हुआ, जी। इसको मैं कहता 5 करोड़ रुपया, ओके यस मैस, ठीक है, आपको पता क्या क्या बात हुई अंदर, क्या गेम हो गई, आप तो भाई आई हुई ना, आपको पता क्या सियासत हो रही है, क्या बात चल रही, आपको भी नहीं पता। अच्छा आप ये चीज है। मुझे ये बताएं कि उन्होंने एक पॉजिटिव वे में एक कदम उठाया है, एक पॉजिटिव दिखावा है, सिर्फ दिखावा दिखाना, दुनिया को दिखाने के लिए दिखावा है, एक दिखावा है, कदम नहीं, कदम जब भी उठाते हैं ना वो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उठाते हैं। अंकल का कहना है कि इस चीज में जो है ना वो साजिश शामिल है इंडिया की, इसमें कोई मनफी सोच कहानी है, जरूर शामिल जी जी है। जी मैम जी। जी नाजरीन, जैसे कि आपने जाना कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो कह रही है कि इसमें भी इंडिया की कोई ना कोई साजिश शामिल है, उनका अपना मुफाद छुपा हुआ है। उसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी हर एक चीज़ से बालातर होकर ना हमें ना फ़लस्तीन के बारे में इस टाइम सोचना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी और गमगीन हालात से गुजर रहा है। और कुछ अवाम कह रही है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने साथ देना, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कहीं ना किसी जगह पर इंडिया का मुफाद छुपा हुआ है और हम इंडिया का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। इस हवाले से आपकी इस हवाले से क्या राय है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।